Hey friends, a very good morning all of you। सुबह के 4 बजे मेरी सुबह हो चुकी थी पढ़ने के लिए। मैं सुबह आज 4 बजे उठी थी। और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो इधर मैं अपनी बुक जो नोट्स बनाई रहती हूँ उन नोट्स को खोल रही थी, रजिस्टर ओपन कर रही थी और पढ़ने के लिए अपना खोल रही थी। और आज का टॉपिक मेरा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये उसी का मुझे रिवीजन करना था। टॉपिक वाइज मैं अपना रिवीजन करती हूँ, जैसे जैसे नोट्स बनाती जा रही हूँ उसी के हिसाब से अपना मैं रिवीजन भी करती जा रही हूँ। सुबह उठ के पहले मैं अपना जितना भी दिन में नोट्स बनाए रहती हूँ उसका रिवीजन करती हूँ। उसके बाद में मैं अपना आगे पढ़ाई बढ़ाती हूँ। तो सुबह सुबह उठना आप लोग तो जानते हैं, वैसे भी बहुत बड़ा। और रात में मुझे इधर भी लेट हो जाता है सारे काम निपटाते हुए। और मेरे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, उनकी वजह से भी बहुत डिस्टरबेंस रह रहा है, इसलिए सुबह भी उठने में आजकल मुझे लेट हो जा रहा है। 4 बजे उठ पा रही हूँ और वैसे 3 बजे 2 या 3 बजे उठ सकती थी फ्रेंड। और सुनने में आ रहा है कि टीजीटी की एग्ज़ाम डेट फिर से संशय में है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि केंद्र निर्धारण नहीं हो सका है, कि सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को डेट में संशय बना हुआ है बराबर। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है कि उन्हीं डेट में एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ाम आगे बढ़ जाएगा। वैसे तो मुझे तो लग रहा है कि इन्हीं डेट्स में एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन आयोग को रणनीति देखते हुए लग रहा है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम आगे भी बढ़ जाए। और वो लोग सेंटर डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि 13 लाख स्टूडेंट को अच्छे सेंटर्स पे बैठाना, क्योंकि पेपर बहुत ही जल्दी लीक हो जाता है। और लीक ना हो, अच्छे तरीके से हमारी परीक्षा हो जाए, हमारा एग्ज़ाम, इसके लिए आयोग भी लगा हुआ है कि मतलब एग्ज़ाम इस हिसाब से लिया जाए कि पेपर लीक ना हो पाए। तो इसलिए वो भी परेशान है और अपना सेंटर निर्धारण करने में उनको देरी हो रही है। और अपना वो लोग सोच समझ के ही, मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम डेट क्लियर करेंगे। और इसमें अभी हो सकता है समय लगे, क्योंकि बराबर संशय बना हुआ है कि एग्ज़ाम डेट टीजीटी पीजीटी की यही रहेगी कि आगे बढ़ेगी, क्योंकि 13 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है। और आयोग समझ नहीं पा रहा है कि जो सेंटर्स, आयोग को पर्याप्त सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं जो सुचारू रूप से परीक्षा करा सके फ्रेंड्स। और क्योंकि किसी भी सेंटर को आयोग नहीं लेना चाहता है कि जहाँ से पेपर लीक होने के कोई भी चांसेस हो, क्योंकि दोबारा एग्ज़ाम कराने में ना बहुत ही ज़्यादा खर्चा भी आता है और स्टूडेंट भी बार बार परेशान होते हैं। वैसे भी इतनी लंबी 2 ढाई 3 साल होने को आ रहे हैं, ये परीक्षा नहीं हो पाई है। तो सर इसीलिए आयोग लगा हुआ है कि कैसे भी करके री एग्ज़ाम ना कराना पड़े, भले ही डेट बढ़ा दे। लेकिन अब तो हद हो गई, देखते हैं क्या होता है।
इधर फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी आज, क्योंकि रात में सोने में बहुत लेट हो गया था। पापा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो रात 12-1 बज गया था सोते सोते ही। और ये लोग महाकुंभ में कल्पवास किया था इन लोगों ने, जिसकी वजह से मम्मी पापा की तबीयत ज़्यादा सही नहीं चल रही है और उनकी भी केयर करनी पड़ रही है। और इधर बीच बच्चों की प्रयागराज में जाम की वजह से बच्चों का भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और उसकी वजह से भी बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चों की भी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है और मैं तो अपना रात रात में पढ़ती हूँ। रात ये वही समय ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो मैं अपना उसी में लगी रहती हूँ। खींचतान के टाइम निकालती रहती हूँ। दिन में भी मुझे 1-2 घंटे का जो भी समय मिलता है मैं दिन में पढ़ती हूँ, बाद बाकी मैं रात में पढ़ती हूँ। भले ही फ्रेंड सोने को कम मिले, लेकिन पढ़ना इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। और फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग भी बताइएगा। मेरी तो मस्त चल रही है, ठीक चल रही है। आप लोग बताइए, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और फ्रेंड्स, नींद बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, तो मेरी आँख भी बार बार बंद हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर लेट गई थी और लेटने के बाद फिर उठ के अपना पढ़ाई करने लगी थी। देखते हैं आयोग क्या करता है आगे चल के, क्योंकि सारी चीज़ें, सबसे बड़ी दिक्कत तो एग्ज़ाम डेट की है कि डेट पे डेट आई पड़ी है। कहीं कोई डेट, कहीं कोई डेट, और दिन पे दिन एग्ज़ाम लेट होता जा रहा है। लेकिन हमें अपने हिसाब से अब 14-15 मई के ही हिसाब से हमें अपनी तैयारी करके रखनी है, उसी के हिसाब से अपना पूरे टॉपिक तैयार करना है। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।